जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम ध्यानिया। देखिए, आज का जो मोस्ट अवेटेड सेशन होने वाला है ये टॉप 10 करंट अफेयर का होने वाला है। हालांकि ये टॉप 10 करंट अफेयर नहीं होगी, इसके साथ साथ मैंने जो ऑप्शन रखे हैं वो सभी के सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी करंट अफेयर के क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप UPSC पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 10 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाएगी और यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 5-6 वीडियो में मैं कवर करा दूंगा जो भी आपके 150-200 क्वेश्चन बने हैं। आपने यदि फोकस करके पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, तो 3 महीने आपके लिए फोकस वाले हैं। जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीने की करंट अफेयर आपसे ज़्यादा पूछी जाएगी एग्जाम में। 4 पेपर होने हैं, आपको बता दूं। दो दिन चलने हैं और 2-2 शिफ्ट में होंगे, तो 4 पेपर होंगे। तो 4 में ये कह सकते हैं कि 40 क्वेश्चन बनने वाले। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, टॉप 10 करंट अफेयर कराऊंगा, 10 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ और भी काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर, ये है आपका हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। अब देखिए, अरुण जेटली जो थे, ये बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं और इनकी डेथ हुई थी 2019 में। उस 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए इनके जो लेख थे, जो इन्होंने लेख लिखे थे, उन्हीं का संकलन करके एक पुस्तक का विमोचन किया गया। विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इनकी पुण्यतिथि 2022 में जो मनाई गई है, उसी पर किया गया। इस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो पुस्तक का नाम है ए न्यू इंडिया। आप इतना नाम भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग, 2014 से लेकर 2019 तक। तो ये पुस्तक का नाम है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी जो पुस्तक मैंने यहाँ पर रखी है, ऑप्शन मैंने जैसे कि बताया, सारे ऑप्शन जो होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी करंट अफेयर के क्वेश्चन से जुड़े होंगे। ये पुस्तक जो लिखी गई है, एलिया राजा म्यूजिक डायरेक्टर है उनके द्वारा। एलिया राजा साउथ के डायरेक्टर हैं। रजनी के मंत्र, रजनीकांत जो फिल्म बनाते हैं, एक्टर्स हैं, तो उनकी एक्टर जो हैं उनके उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई। और ये किसने लिखी है? तो बाल सुब्रमण्यम जी के द्वारा। गांधी एंड चंपारण, इंपोर्टेंट पुस्तक है, ये लिखी गई है सुरंजन, इनके द्वारा लिखी गई है। और देखिए, जो गांधी जी की भूमिका बताई गई है इसके अंदर की, चंपारण आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही थी, हालांकि सभी को पता है, बार बार रिपीट हुई हैं ऐसी ऐसी पुस्तकें। अष्टांग योग की बात करूं तो ये फोगाट फैमिली के द्वारा, सोनू फोगाट, इनके द्वारा लिखी गई है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एलिया राजा जी हैं। ये पुस्तक आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, ये अंबेडकर एंड मोदी। इसमें जो है, देखिए, अंबेडकर जी की राजनीति भारत के लिए क्या रही है और मोदी जी की राजनीति भारत के लिए क्या रही है, इन दोनों का कंपेरिजन भी नहीं, इन दोनों के बारे में अपनी अपनी बताई हैं, उपलब्धियां बताई हैं इन्होंने। और यहाँ पर ये अरुण जेटली जी की पुस्तक वेंकैया नायडू जी के द्वारा पब्लिश की गई है, और ये रजनीकांत जी, और ये देखिए सोनू फोगाट। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व। अब स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? दरअसल जो भारत का वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रेजेंस करेंगे भारत को, डेली के डेली कुछ बातें भारत की जो होती हैं यूएनओ में, तो वो सब रखने वाला एक व्यक्ति होता है वहां पर, उसी को कहते हैं स्थायी प्रतिनिधि। तो स्थायी प्रतिनिधि जो पहले की बात करें, TS त्रिमूर्ति जी थे, इनका रिटायरमेंट हो चुका है, और अब जो है रुचिरा काम्बोज बनी है। रुचिरा जो काम्बोज हैं, देखिए, ये पहले भूटान की राजनयिक भी रह चुकी हैं, ये कह सकते हैं राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं, और अब यूएनओ में भारत को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। प्रियंका नौटंकी की बात करें तो प्रियंका नौटंकी जो थी, ये 23वीं ग्रैंड मास्टर, 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, महिला बनी है। आपसे पुरुष के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन पुरुष के अभी पिछले 1-1.5-2 महीने में इतने ज्यादा आ गए कि उसके क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो महिला इंपॉर्टेंट है, हालांकि पुरुष के भी जो 1-2 होंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दूंगा। गीता गोपीनाथ की बात करें तो ये IMF की आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं, और इनका काम इतना अच्छा था कि वहां पर जो फोटो लगती हैं, एक दीवार है, एक कमरा बताया जाता है, उसमें फोटो जो लगती हैं IMF की दीवार पर, फोटो लगने वाली पहली महिला हैं
और इससे पहले कोई भी भारतीय ऐसा नहीं था जिसकी वहां पर फोटो लगी थी। हालांकि ये भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की है। निधि छिब्बर की बात करें तो निधि छिब्बर जो है देखिए ये सीबीएसई की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड जो है दिल्ली में ज्यादातर चलता है, तो वहां पर पहले कोई भी अध्यक्ष नहीं थी महिला, अब बनी है ये पहली। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, अमृत सरोवर योजना की शुरुआत भारत में कहां से की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए भारत के अंदर की गई है और उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई है, तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शुरुआत जो की गई है ये रामपुर से की गई है, रामपुर उत्तर प्रदेश से की गई है। और यदि अमृत सरोवर योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य बना है जहां पर सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। थोड़ी सी आप डिटेल देख लीजिए इस क्वेश्चन की। देखिए अमृत सरोवर योजना का जो शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल 2022 को किया गया था, और 24 अप्रैल को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस के रूप में। तो पंचायती राज दिवस यदि आपसे कभी भी पूछा जाता है तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। रामपुर से आजादी का अमृत महोत्सव, जो हमने 75वां सेलिब्रेशन किया है यहाँ पर, तो आजादी के अमृत महोत्सव में ये लॉन्च किए गए थे। तालाबों का सौंदर्यकरण करके जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो कम हो रहा है, जो उसका जो जमीन के अंदर का पानी खत्म हो रहा है, उसका लेवल डाउन होता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। इसके अंदर बनाए जाने थे 75 तालाब, प्रत्येक जिले में, एक जिले में 75 बनाए जाने थे। यानी कि भारत के यदि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 हैं तो 75 इंटू 75 ऐसे करके है। आप ये मत समझ लेना पूरे भारत में 75 बनाए जाने थे, तो एक जिले में 75 बनाए जाने थे। ये इसका डाटा था। श्रावस्ती अगला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यों इंपोर्टेंट है, क्यों चर्चा में रहा है, तो यहां पर स्टार्ट हुई है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान इसकी शुरुआत हुई है। और देखिए श्रावस्ती से ही क्यों हुई है, तो श्रावस्ती जो है ये वो जिला है उत्तर प्रदेश का जहां का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और यदि आपसे सबसे ज्यादा पूछता है तो गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। जालौन, यहां पर काऊ सफारी बनाई जाएगी। काऊ सफारी की शुरुआत यहां पर हुई है। जो आवारा पशु होते हैं गाय वगैरह, उनको रखा जाएगा, एक पार्क बनाया जाएगा इनके लिए। लखनऊ में देखिए नाइट सफारी, नाइट सफारी भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जानी है लखनऊ के अंदर, अभी बनाई नहीं गई, घोषणा हुई है बस। ये नाइट सफारी बनाई जाएगी। और उसके साथ साथ INS गोमती, इसकी जो सेवा है, ये एक INS था, नेवी का एक शिप था, इसकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब इसको डीकमीशन किया जाएगा। मतलब अब इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ा भी नहीं जाएगा, इसको गोमती नदी के किनारे पर रखा जाएगा और वहां पर इसका म्यूजियम बनाया जाएगा। क्योंकि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर है, इसलिए INS गोमती को डीकमीशन किया जा रहा है लखनऊ में। गंजम की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा में पड़ता है गंजम डिस्ट्रिक्ट। और देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बाल विवाह मुक्त, 100% बाल विवाह मुक्त हो चुका है। यहां पर एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहां पर बाल विवाह होता। तो भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हो चुका है, बाल विवाह मुक्त, यहां पर चाइल्ड मैरिज नहीं होती, तो 100% फ्री हो चुका है। बुरहानपुर, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा बुरहानपुर, ये बुहान नहीं है जहां से कोविड आया था, ये बुरहानपुर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर घर जल, हर घर जल जो है पहुंचाने वाला भारत का पहला जिला, 100% घरों में जल पहुंच चुका है। जो टारगेट रखा गया था 2024 रखा गया था भारत सरकार का, जिसमें प्रत्येक घरों को जल पहुंचाना था, शुद्ध पीने का पानी देना था। और ये जो पानी देना था प्रति सदस्य को 55 लीटर दिया जाना था। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और यदि पहला राज्य पूछा जाएगा तो राज्य बना था गोवा। हालांकि तेलंगाना उसके बाद आया है और उसके बाद फिर पुडुचेरी ने भी इसको कर दिया, लेकिन आपसे गोवा ही पूछा जाएगा। गोवा जो है पहला राज्य बना था जो हर घर जल पहुंचा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। बालिका पंचायत, बालिका पंचायत की जो शुरुआत होती है ये होती है आपकी गुजरात से, गुजरात से होती है। और गुजरात देखिए
एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो यहां पर जो है ग्रामीण ओलंपिक, भारत में ग्रामीण ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है ये सबसे पहले राजस्थान से हुई है। और उसके साथ साथ जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में भी प्रथम स्थान राजस्थान का ही है। केरल की बात करें तो केरल देखिए पेपरलेस हाई कोर्ट जो है वो इसी का बना है। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है वो केरल का बना है। और इसके साथ साथ टाइम्स पत्रिका जो है, टाइम्स पत्रिका की 50 ग्रेटेस्ट लिस्ट आई थी, जिसमें ग्रेटेस्ट लिस्ट में रखा है, शहर या राज्य वगैरह की नहीं है, बस ग्रेटेस्ट लिस्ट में रखा गया, जगह के रूप में रखा गया, पैलेस के रूप में रखा गया। तो ये क्वेश्चन आपने। गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी इसी ने दिया है। उसके साथ साथ डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी यहीं पर होगा 2022 में। और उसके साथ साथ देखिए यहां पर आपने याद रखना है जो एक्सपोर्ट भारत के अंदर से सबसे एक्सपोर्ट जो होता है भारत के अंदर से सबसे ज्यादा, तो वो भी गुजरात से होता है। और यहीं पर हुआ है दूधवानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दूधवानी। यहां पर एक रेडियो शुरू की गई है, दूधवानी सार्वजनिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, उसका नाम है दूधवानी। मध्य प्रदेश आप सभी जान गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कूनो नेशनल पार्क जहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, इनको छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ वन रिपोर्ट इसलिए चर्चा में रहा, वन रिपोर्ट 2021 हर 2 वर्ष में पब्लिश होती है वन रिपोर्ट। और ये 2022 फरवरी 2022 में आई थी। यहां पर सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन जो पाए जाएंगे वो यहीं पर पाए जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके साथ साथ टाइगर की संख्या जो है सबसे ज्यादा आपको इसी स्टेट में मिलेगी, इसलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। नेशनल पार्क भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा यहीं पर मिलेंगे। आसाम क्यों है, यहां पर लगाया गया हाल ही में अंबुबाची जो मेला है ये लगाया गया कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है, हाल फिलहाल में लगाया गया जुलाई में। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है, देखिए औरंग नेशनल पार्क, ये भी चर्चा में रहा था। औरंग नेशनल पार्क, इसका नाम परिवर्तित किया गया है और नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया है। देखिए पहले जो नाम था इसका, पहले नाम था इसका राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, लेकिन अब जो इसका नाम हो चुका है ये हो चुका है इसका औरंग नेशनल पार्क ओनली। तो इसलिए चर्चा में रहा है। ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड पीस सेंटर की शुरुआत, यानी कि विश्व शांति केंद्र की शुरुआत कहां पर की गई है, कहां पर ये खोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। और क्यों क्यों चर्चा में रहा है तो उसको जान लेते हैं। देखिए गुरुग्राम हैली हब इसकी शुरुआत यहीं पर होती है, गुरुग्राम में ही होती है हैली हब की शुरुआत, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके साथ साथ ग्रेन एटीएम ये भी यहीं पर खोला गया है। और भारत का सबसे बड़ा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये भी यहीं पर खोला गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पर मिलेगा। बेंगलोर, यहां पर स्टार्ट हुआ है ह्यूमन स्पेस एक्सपो का आयोजन देखिए इसरो के द्वारा कराया गया, और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर के अंदर ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है ये आ जाएगा ब्रेन हेल्थ सेंटर, यानी कि मस्तिष्क स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत जो हुई है भारत में वो भी बेंगलोर के अंदर हुई है। तो 2 क्वेश्चन यहां के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता क्यों चर्चा में रहा है, दरअसल कोलकाता जो है हुबली नदी पर है, और हुबली नदी में ही देखिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। तो भारत की पहली कौन सी अंडर वाटर मेट्रो, ये चलाई जाएगी और ये कोलकाता शहर में चलने वाली है। तो हैदराबाद रामानुजन का जो स्टैचू है, स्टैचू ये लगाया गया। उसके साथ साथ यहां पर आपको पता होना चाहिए रॉक मेमोरियल
रॉक मेमोरियल, इसकी शुरुआत यहीं पर हुई है और भारत का पहला महिला संचालित औद्योगिक पार्क वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। तो 3-4 क्वेश्चन हैदराबाद से आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें, आगे आ जाएगा 6 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है वो है पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। पिछले साल लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी, सिंगर थी, और अब इनके लिए एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया, पहला है, और जब भी कोई पहला पुरस्कार होता है वो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिया गया है मोदी जी को। दूसरा नाम यहां पर लिखा हुआ है सिंथिया रोसेन जेविक। सिंथिया रोसेन जेविक को देखिए, ये इन्हें दिया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के लिए दिया गया है खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2022। और ये दिवस जो मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा दिवस, खाना संरक्षण या खाने का जो सामान है उसको संरक्षण के लिए, ये 7 जून को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है विश्व खाद्य दिवस, खाद्य दिवस, ये देखिए ये चीज अलग है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 7 जून को मनाया जाता है। ये खाद्य सुरक्षा के लिए है और ये खाद्य दिवस है नॉर्मल। यहां पर होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन, यानी कि एफओ का गठन होता है, इसलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। गीतांजलि श्री देखिए इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री जो है इनको दिया गया है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य में काफी बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शशि थरूर, इनको दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सम्मान। ये आपसे पूछा ही जाएगा, शशि थरूर वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाला जो दिसंबर तक किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा, और मैं तो उम्मीद करता हूं किसी एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चन। चारुदत्त की बात करें तो चारुदत्त को व्हिटले पुरस्कार, व्हिटले गोल्ड पुरस्कार भी कहा जाता है और व्हिटले पुरस्कार भी कहा जाता है। व्हिटले पुरस्कार 2022 ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, व्हिटले गोल्ड पुरस्कार। और देखिए ये दिया जाता है यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार चारुदत्त मिश्र। तो जितने भी मैंने पुरस्कार लिखे हैं आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में दिए गए हैं वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है 7वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। अब विमान वाहक पोत क्या होता है, दरअसल जो पानी के जहाज होते हैं जो एयरफोर्स वगैरह उसके पास होते हैं, अपनी नेवी के पास जो होते हैं, तो नेवी के जो जहाज हैं उनके ऊपर से एयरफोर्स के जहाज उड़ाए जा सकते हैं, एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान होते हैं वे उड़ाए जा सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत। तो आप समझ गए होंगे विमान वाहक पोत क्या होता है। एक देखिए आईएनएस वगैरह जो होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, उसके ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ाए जा सकते हैं। तो ये है, ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला भारत का पहला जहाज है स्वदेशी। हालांकि भारत के पास थे, या तो विदेशों से खरीदे गए थे या भारत ने विदेशों से बनवाए थे। ये बना है आईएनएस विक्रांत, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस सूरत की बात करेंगे तो आईएनएस सूरत को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, और उदयगिरी को जो बनाया गया है ये बनाया गया है 17A के तहत। 17A प्रोजेक्ट 17A में उदयगिरी बनाया जाएगा। नीलगिरी बनाया जा चुका है, नीलगिरी, और उसके साथ साथ दूनागिरी बनाया जाना है, और एक और है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए तारागिरी, जिसको हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया था। ये है आपका तारागिरी। तो ये 4 जहाज बनाए जाने हैं। देखिए तारागिरी लॉन्च हो चुका है, उदयगिरी लॉन्च हो चुका है, दूनागिरी 2024 तक आ जाएगा और नीलगिरी 2019 में लॉन्च हो चुका है। तो प्रोजेक्ट 17B में ये बनाए जाने हैं, 17A में, और 15B में, 15B में बनाए जाने हैं, सूरत बनाया जाना है, और उसके साथ साथ इम्फाल बनाया जाना है, और
मुर्मू गोवा बनाया जाना है, मुर्मू गोवा, गोवा और विजयक, विजयक, ये 4 जहाज इसमें बनाए जाने हैं और 4 इसमें बनाए गए। राजपूत और सिंधु ध्वज की बात करें, इन दोनों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, यानी इनको डीकमीशन किया जाएगा। और इसके साथ साथ 2 जहाज और हैं जिनको हाल फिलहाल में डीकमीशन किया जा रहा है, तो 5 जहाज आपके लिए डीकमीशन। हालांकि राजपूत को पहले ही 2020 से इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। यह आ जाएगा आपका निशांक और अक्षय, निशांक और अक्षय, ये 2 जहाज जो हैं ये भी डीकमीशन होंगे। निशांक और अक्षय, राजपूत, सिंधु ध्वज और एक मैंने पहले पढ़ाया था आपको गोमती, जिसको गोमती नदी के किनारे रखा गया। तो ये 5 जहाज डीकमीशन होने वाले हैं। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये सबमरीन है, यानी कि पनडुब्बी है एक, जो भारत की पहली मेक इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई है, यानी कि भारत में बनी हुई है। और ये भारत की पहली परमाणु सक्षम है, सक्षम, यानी कि यहां से परमाणु मिसाइल वगैरह दागी जा सकती हैं पानी के अंदर से। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये भी 7वां था और ये भी 7वां, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रखे हैं, हालांकि 11 मिलने वाले हैं इस वीडियो में आपको। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा, इंपॉर्टेंट है, जो कागज रहित पार्लियामेंट बनी है, देखिए ये है आपकी विधानसभा, नागालैंड की बनी है। नागालैंड की विधानसभा कागज रहित हो चुकी है, यानी वहां पर टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा, डाटे का पीडीएफ वगैरह ये चीजें फॉर्मेट किए जाया करेंगे, एक दूसरे को भेजे जाया करेंगे, कागजों वाला काम नहीं चलने वाला वहां पर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर ई कैबिनेट, तो ई कैबिनेट की शुरुआत हुई थी। ये हालांकि पिछले साल पैट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके साथ साथ यहां पर जो हुआ है स्मोक फ्री, स्मोक फ्री कैसे, जो चूल्हे होते हैं जहां पर खाना बनाया जाता है, तो एक भी घर ऐसा नहीं है यहां पर जहां पर चूल्हों से खाना बनाया जाता हो। 100% एलपीजी हो चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। यदि आपसे पूछा जाए धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। साथ साथ आपको याद रखना है हींग की खेती और दालचीनी की खेती, ये दोनों भी यहीं पर स्टार्ट हुई हैं। भारत में नहीं होती थी दालचीनी, हम श्रीलंका से मंगाते थे। हींग की बात करें तो होता ही नहीं भारत के अंदर, अभी स्टार्ट हुई है पहली बार। तमिलनाडु क्योंकि चर्चा में रहा है, तमिलनाडु देखिए समानता दिवस ये मनाया जाएगा 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल का जो दिवस है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसको समानता दिवस के रूप में मनाएगा तमिलनाडु। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिवस की शुरुआत भी भारत में सबसे पहले तमिलनाडु से होती है। तो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जो होती है अल्पसंख्यक, उनके लिए दिवस स्टार्ट हुआ है, दिवस। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन देखिए जितना भी मैंने डाटा रखा है ये कहीं ना कहीं करंट से हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और बहुत नजदीक का ही डाटा है, जून जुलाई मई तक का ही डाटा समझ लीजिए आप, और काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बनने वाला। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर बेनालू महोत्सव अभी चल रहा है, 27-28 जो सितंबर है इसी में स्टार्ट हुआ है। और बथुकम्मा, ये 2 महोत्सव यहां पर मनाए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार जो है जाति आधारित सबसे पहली जनगणना जो दिसंबर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं, 21 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अब 22 में दिसंबर में बताई जा रही है कि जनगणना होगी। तो भारत का पहला राज्य जो जाति आधारित जनगणना करेगा, कैटेगरी बांटेगा हर जाति की अलग से, जाति आधारित जनगणना, ये बना है। और उसके साथ सैन मुद्रा की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति लगाई गई है, दुनिया की सबसे बड़ी लगाई गई है। तो ये लगाई गई है आपकी बिहार में, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 9 नंबर का क्वेश्चन, 10 सीधा 10 आ गया, शायद एक क्वेश्चन यहां पर मिस है, 10। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, हालांकि इसे 9 नंबर कर लेना आप, 9 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में असम सरकार ने
महिला कामगारों के लिए, जो बुनकर होते हैं उनके लिए एक योजना स्टार्ट की है। उनको ये कह सकते हैं एमएसएमई के तहत छोटे छोटे व्यापार होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट की है उनके उत्थान के लिए। तो ये योजना पूछी जा रही है कि इस योजना का नाम बताइए। योजना काफी इंपॉर्टेंट है, स्वर्णवीर नारी योजना। महिलाओं से रिलेटेड काफी जो योजनाएं आती हैं वे एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, और हेल्थ वाली योजनाएं और शिक्षा वाली, 3 योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्वर्णवीर नारी योजना ये असम सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नारी को नमन की बात करेंगे तो नारी को नमन जो है ये एचपी के अंदर यानी कि हिमाचल प्रदेश की योजना है, ये भी महिलाओं के लिए है। आंचल अभियान जो है ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुआ है। अर्न विद लर्न ये त्रिपुरा के अंदर स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको दोबारा से शिक्षित करने के लिए, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्टार्ट किया गया है। उद्यमान खिलाड़ी योजना जो है ये यूके के अंदर यानी कि उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट की गई है। सिंगल यूज बाई बैग पॉलिसी ये आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है, एचपी के अंदर। और आपको पता होगा भारत के अंदर जो है 19 प्रोडक्टों को बंद कर दिया गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड थे। याद रखना कब से किया गया है, तो 1 जुलाई 2022 से 19 प्रोडक्टों पर बैन लगाया था जो यूज करने के बाद फेंक दिए जाते हैं उन पर। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है ये है, हाल ही में अमेरिका से देखिए कुछ हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, हालांकि 2 ही खरीदे गए हैं लेकिन ज्यादा आने वाले हैं भविष्य में। ये कौन सा खरीदा गया है, तो इसका नाम है रोमियो। रोमियो अपने आप में एक इफेक्टिव नाम है, तो यदि एग्जामिनर के सामने एक क्वेश्चन आएगा तो 101% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चिनूक और अपाचे ये भी दोनों हेलीकॉप्टर जो हैं ये भी यूएसए से खरीदे गए थे। रोमियो अभी हाल फिलहाल में खरीदा गया। पिनाका जो है भारत का डिफेंस सिस्टम है, एक रॉकेट लॉन्चर है जिसके अंदर काफी सारे रॉकेट होते हैं, और जब भी कोई मिसाइल भारत पर अटैक करने आती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रयास करते हैं। हेलिना की बात करें तो हेलिना जो है ये नाग मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है जिसको अब हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। जो चिनूक, अपाचे और रोमियो हैं इन हेलीकॉप्टरों से इसको दागा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हंसा की बात करें, ये हंसा एक जो है ये निगरानी रखने वाला जहाज है, जो निगरानी रखते हैं, सर्विलाइन करते हैं, उनके लिए जहाज बनाया गया है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो आतंकवादी घुसपैठ होती है उस पर निगाह रखने के लिए बनाया गया, हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया। ये सभी के सभी हाल ही में टेस्ट किए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और यहां तक आए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा, मेहनत पूरी करूंगा आपके साथ। काफी एनालिसिस करके मैंने डाटा बनाया है, क्या चीजें पूछ सकता है, क्या पूछे जाने की संभावना है। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक, और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि क्या सुधार करना है और क्या चीजें इसके अंदर बदलाव करनी है, क्या चीज आपने पढ़नी है, तो वो चीजें भी मुझे बता दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।